दोस्तों, जिंदगी में कोई नहीं चाहता कि हमारी मृत्यु हो, लेकिन इस लोक में हर एक प्राणी का मृत्यु निश्चित है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक आत्मा जब शरीर छोड़ता है तब वह आत्मा कहाँ जाता है, कहाँ रहता है और किस किस के शरीर में यह प्रवेश करता है? और आखिर ऐसा कौन सा लोक है जहाँ पर जाने के बाद कभी भी प्राणी का मृत्यु नहीं होता है? तो आइए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं विस्तार से कि आखिर हमारे शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिखा है। तो देखते रहिए इस वीडियो को आखिरी तक। जो प्राणी लोकवेद के आधार पर बिना सद्गुरु से दीक्षा लिए भक्ति करता है, वह प्राणी जब अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाता है तब वह प्राणी को भयंकर पीड़ा होता है, जिससे उसका आत्मा उसके शरीर से बाहर आ जाता है। फिर वह आत्मा को लेने के लिए यम के दूत आते हैं और उसे मारते पीटते हुए धर्मराज के दरबार में लेकर जाते हैं, जो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के न्यायाधीश हैं। फिर वह आत्मा के किए हुए पाप कर्म के आधार पर यम के दूत उसे तपस्शिला पर फेंक देते हैं और इसी तरह से वह अपने किए हुए पाप कर्मों को उस नरक में भोगता है और भयंकर कष्ट और पीड़ा को झेलता है। और फिर वह आत्मा अपने किए हुए पुण्य कर्मों के आधार पर स्वर्ग लोक जाता है और वहाँ पर अपने किए हुए पुण्य कर्मों को खर्च करते हुए स्वर्ग के सुखों को भोगता है। और फिर उसके किए हुए पुण्य कर्मों के खत्म हो जाने पर वह आत्मा फिर से पृथ्वीलोक में जा कर के 84 लाख योनियों में धक्के खाता है, जैसे कि कुत्ते, गधे, बिल्ली, सूअर, चींटी से लेकर हाथी तक अनेक 84 लाख योनियों को भोगने के पश्चात वह आत्मा को एक मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, जिसे फिर से भोगने के पश्चात स्वर्ग तथा नरक लोक में पाप व पुण्यों को भोग करके वह आत्मा फिर से अपने किए हुए कर्मों के आधार पर पृथ्वीलोक में अनेक 84 लाख योनियों के भयंकर यातनाओं को झेलता है और वह आत्मा मोक्ष से वंचित रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो आत्मा सद्गुरु से दीक्षा लेकर के शास्त्रों में वर्णित विधि के अनुसार सद्भक्ति करता है, वह प्राणी का जब मृत्यु होता है तो उसके आत्मा को लेने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं और फिर वह आत्मा को परमात्मा विमान में बैठा करके सतलोक ले जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद वह आत्मा का शरीर एक तत्व का बन जाता है, यानी कि प्रकाश रूपी तेजोमय शरीर को प्राप्त कर लेता है। और वहाँ जाने के बाद वह आत्मा का कभी भी जन्म मृत्यु नहीं होता है और ना ही इस पृथ्वीलोक में दोबारा लौटकर कभी आता है। उस अमर लोक में किसी चीज़ का अभाव नहीं है, किसी चीज़ का कमी नहीं है। वहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं, कोई राग द्वेष नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई दुख तकलीफ नहीं है। वहाँ पर दूधों की नदियाँ बहती है, हीरे जवाहरात के पहाड़ हैं, फलों से लथपथ पेड़ व पौधे हैं और वहाँ के भोजन अत्यंत ही स्वादिष्ट है। वहाँ पर हम सभी के लिए एक एक विमान मौजूद है, जो हमारी इच्छा शक्ति से चलती है और परमात्मा अपने सिंहासन में तेजोमय शरीर में विराजमान रहते हैं, जिसके विषय में संत गरीबदास जी महाराज जी बताते हैं कि शंखो लहर महर की उपजे, कहर नहीं जहाँ कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जहाँ आदि अमर अस्थाना, चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी, दास गरीब अभय पद पर से, ओ मिले राम अविनाशी। अतः सर्व भक्तों से प्रार्थना है कि वर्तमान समय में सच्चे गुरु यानी कि सतगुरु केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। अतः उनसे दीक्षा लेकर के अपना जन्म मरण के इस रोग से छुटकारा पाएं। धन्यवाद दोस्तों।